हेलो प्यारे बच्चों। तो प्रश्नावली 5B का 21 नंबर तक सवाल आप सभी को हम बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 22 है। इसमें कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। बाईस नंबर सवाल है। 1995 में सुब्बा राव का वेतन, देख लो। 1995 में सुब्बा राव का 1995 रह गया। 1995 में सुब्बा राव का वेतन, ठीक है, कितना वेतन था? 5,000 रुपए। अब प्रतिवर्ष वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, लिख लो। चूंकि प्रतिवर्ष वेतन में वृद्धि बराबर 200 रुपए, क्योंकि प्रतिवर्ष वेतन में वृद्धि, कितना वृद्धि हो रही है? 200 रुपए, ठीक है। इसलिए 1996 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 5,000 में 200 ऐड कर दो तो हो जाएगा 5200 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार 1997 में सुब्बा राव का वेतन हो जाएगा 5200 में फिर 200 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5400 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो यहां पर लिखो, तब वेतन को एपी के रूप में लिखने पर, ठीक है, लिखो, तब वेतन को एपी में लिखने पर, ठीक है। तो एपी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, पहला वेतन क्या था? 5,000 कामा करके, उसके बाद कितना बढ़ा? 200 रुपए, तो हो गया 5200, फिर कामा करके 5400, कामा डॉट डॉट, ऐसे बढ़ता जाएगा और अंत में कितना हो जाएगा? 7,000 ना, 7,000। तो देखिए, इसका प्रथम बिंदु, वो प्रथम पद ये हो जाएगा ना, मान लो, माना प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, ए बराबर हो जाएगा 5,000 और इसका सारवंतर हो जाएगा, देखो, सारवंतर मतलब डी बराबर, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद है 5200, 5200 में से पहले पद को, पहला पद 5,000 है, 5200 से जब 5,000 घटाएंगे तो 200 बचेगा, ये हो जाएगा सारवंतर, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है किस वर्ष वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? तो मान लीजिए, माना nवें वर्ष वेतन 7,000 हो जाएगा, तो आगे देखिए, यहां पर लिख लो an बराबर 7,000, ठीक है। एन का सूत्र क्या होता है? a प्लस
n-1 इंटू डी, ये होता है n का फार्मूला, बराबर 7000। ठीक है, ए के स्थान पर ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है 5000 है, 5000 रखो, प्लस n-1 इंटू डी, डी के स्थान पर डी का मान रख दो, डी का मान 200 है, 200 रखिए, बराबर 7000। तो 5000 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 200 से गुणा हो जाएगा 200 को जब n से गुणा करेंगे 200 n होगा, और ये धन ऋण का गुणा ऋण 200 एकम 200 होगा, बराबर 7000। देखिए 5000 माइनस 200, 5000 से जब 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4800 बचेगा, धन 200 n बराबर 7000। 4800 का कर दो 75, धन में है ऋण में हो जाएगा, तो 7000 ऋण 4800, 200 n बराबर 7000 में से जब 4800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, यहाँ पर 0 0 में से 8 नहीं कटेगा, उधार 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ से हमने उधार लिया था 6 बचा, 6 में से 4 घटाओ 2, कितना बचा 2200। ठीक है, अब 200 का कर दो 75, गुणा है भाग में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देख लो इधर जगह है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2200 बटा, देखिए 200 गुणा में था, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 2200 बटा 200, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो n बराबर कितना आया 11, लिखो। अतः सुब्बा राव का 11वें वर्ष वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, लिखो। अतः 11वें वर्ष वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। 23 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह, हाँ किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए, हाँ 20.75 रुपए हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, लिखो। रामकली द्वारा प्रथम सप्ताह में की गई बचत, ठीक है, की गई बचत, कितना बचत की गई 5 रुपए। ठीक है, साप्ताहिक, हाँ देखो बचत में साप्ताहिक वृद्धि, लिखो, क्योंकि बचत में साप्ताहिक वृद्धि, मतलब सप्ताह में कितना वृद्धि हो रही है बचत में, तो जो साप्ताहिक वृद्धि है वो है 1.75 रुपए। ठीक है, मतलब 1 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपए हो जाती है। देखो 90वें, हाँ और दिया है 90वें सप्ताह में बचत, देखिएगा ध्यान से। देखिए पहले सप्ताह में इतना बचत है और साप्ताहिक वृद्धि, मतलब प्रत्येक सप्ताह में इतना वृद्धि हो रही है, तो दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगी बचत, लिखो। इसलिए दूसरे सप्ताह में बचत, दूसरे सप्ताह में बचत, ठीक है, दूसरे सप्ताह में बचत हो जाएगी, ये जो 5 है ना, 5 में ये जोड़ देंगे
तो 5 में 1.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक 6, 6.75 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह में बचत हो जाएगी, लिखो तीसरे सप्ताह में बचत 6.75 में पुनः 1.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, देखो 6.75 धन 1.75, तो 5 5 10 की 0 हासिल आएगी 1, 7 7 14 में हासिल 15 5 हासिल आएगी 1, दशमलव नीचे दशमलव, 6 7 में हासिल जोड़ेंगे 8, कितना हो जाएगी 8.50, ठीक है, रुपए। देखो तब हाँ, nवें सप्ताह में उसकी बचत कितना दी है, 20.75। nवें सप्ताह में बचत, एक मिनट एक काम करो यहाँ पे, भी नहीं, देखो लिखो बचत को एपी में लिखने पर, देखो बचत को एपी में लिखने पर, जब एपी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहली बचत कितना है 5 रुपए, 5 कामा दूसरी बचत है 1.75, तीसरी है 6.75, इसी प्रकार पहली है 5, साप्ताहिक वृद्धि है तो इतना हो रही है, दूसरी ये हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 6.75 और तीसरी हो जाएगी 8.50, कामा ऐसे बढ़ता रहेगा, और जो अंत में जो nवें सप्ताह में बचत हो कितना है 20.75 रुपए, ठीक है, इतना है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, देखिए जो पहला पद है 5, उसके बाद सार्वंतर इसका लिख लो, सार्वंतर मतलब डी बराबर हो जाएगी, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है 6.75 माइनस पहला पद क्या है 5 है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1.75, यही हो जाएगा सार्वंतर, ठीक है। nवें सप्ताह में कितना बचत है, देखो nवें सप्ताह में बचत, nवें सप्ताह में बचत है 20.75 रुपए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर लिखेंगे an मतलब nवें सप्ताह मतलब an, ठीक है, n बराबर 20.75, n का सूत्र लिखो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75, ठीक है। a का मान रखो, a का मान क्या है 5 है, 5 रख दो प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है, डी का मान है 1.75 बराबर 20.75, ठीक है। तो 5 ब्रैकेट ओपन करेंगे 1.75 से गुणा हो जाएगा, 1.75 से जब n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.75 n, ठीक है, और यहाँ था ऋण का गुणा ऋण, तो हो जाएगा 1.75 एक कम 1.75 और बराबर 20.75 जो लिखा है ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस 1.5, 5 में से 1.5 घटाओ तो कितना बचेगा, देखो 5 की आगे दशमलव लगाकर 0 बढ़ा सकते हो इसे, ठीक है, माइनस 1.75, अब घटाइए 0 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 10, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ से हमने एक उधार लिया 9 बचा, 9 में से 7 घटाओ 2 बचा, और यहाँ जब एक उधार लिया तो यहाँ दशमलव नीचे दशमलव लिख लो, यहाँ 4 बचा, 4 में से घटाओ 3, कितना बचा, बच गया 3.25, वो भी प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या से घटा रहे हैं, यहाँ बचेगा 3.25 और ये प्लस 1.75 बराबर 20.75, ठीक है। अब 3.25 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर n भी तो है इसके गुणांक, n लिख लो, अब 3.25 का पक्षांतर करेंगे तो धन में उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो 20.75 ऋण 3.25, ठीक है, 1.75 n बराबर 20.75 से 3.25 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, हटा दीजिए, देखो 20.75 माइनस
3.25। देखिए 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में 2 घटाएंगे 5, दशमलव नीचे दशमलव, 0 में से 3 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 10, 10 में 3 घटाएंगे 7 बचा, यहाँ से हमने एक उधार लिया तो 1 बचा, कितना बचा 17.50। लिख लेंगे 17.50। तो इसका आप पक्षांतर कर देंगे, गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 17.50 बटा n, हाँ बटा, देखिए इसका ये गुणा में है ना, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 1.75। देखिए इधर से 2 अंक बाद दशमलव है, इधर से भी 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 175 दहम्मा कितना हो जाएगा 1750, 10 बार में कट गया, तो n बराबर क्या आ गया 10। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर, लिख लो यहाँ पे लिख लो। अतः 10वें सप्ताह में वेतन, कितना वेतन हो जाएगा 20.75 रुपये होगा, 20.75 रुपये होगा। ठीक है, आंसर नोट करिए। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5B समाप्त हो चुकी है। तो इसके आगे प्रश्नावली 5C आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।